हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जहां पर मैं आपके लिए लेकर आता हूं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। इसी के साथ हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात करते हैं जिस पर बात करने से आम लोग डरते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है यक्षिणी क्या होती है। आखिर यक्ष और यक्षिणी को एक अच्छी शक्ति कहा जा सकता है या बुरी शक्ति कहा जा सकता है? आखिर क्या वो हमारे लिए फायदेमंद होती है या नुकसानदायक होती है? आखिर कहाँ पर रहती है यक्षिणी और वो किसका शिकार करती है या किससे प्रसन्न होती है? इस वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी और इसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं यक्ष और यक्षिणी की। आखिर क्या होते हैं यक्ष और यक्षिणी? दरअसल हमारी इस सृष्टि में कई लोग हैं। जिस तरह से हमारा ये धरती लोक है, उसी तरह कई लोगों का मानना है कि यहाँ पर 3 लोक हैं, स्वर्ग लोक, धरती लोक और नर्क लोक। लेकिन असल में यहाँ पर कई और लोक भी मौजूद हैं। जिस तरह से स्वर्ग लोक, तप लोक, महर लोक, पाताल लोक, सुताल, विताल, इसी तरह से कई और लोक भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये तो एक अलग ग्रह हैं जो हमारे इस ब्रह्मांड में हैं और इनकी दूरी लगभग एक समान है। लेकिन अगर हम सही से समझें तो इन लोकों में कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर देवता निवास करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर राक्षस निवास करते हैं और कुछ लोग हैं जहाँ पर नाग देवता निवास करते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पर कई लोग हैं जो हमारी धरती से काफ़ी दूरी पर हैं, तो वहाँ से जब हमारी धरती पर वो आते हैं तो बहुत समय लगा कर आते होंगे या बड़ी मुश्किल से आते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। असल में ये लोग अलग आयाम हैं। जिस तरह से हम 3 आयामी सृष्टि में रहते हैं, जिसमें पहला आयाम है ऊपर नीचे होना, दूसरा आयाम है इधर उधर होना और तीसरा आयाम आगे पीछे होना। टीवी 2 आयामी होता है जिसे 2D कहा जाता है। उसमें आगे पीछे नहीं होता बल्कि ऊपर नीचे इधर उधर होता है। लेकिन हमारी सृष्टि 3 आयामी है जिसमें हम आगे पीछे भी हो सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर और भी कई तरह के आयाम हैं। कुछ में भूत प्रेत रहते हैं, कुछ में राक्षस रहते हैं, कुछ में देवता रहते हैं और कुछ में इसी तरह से यक्ष, यक्षिणी और गंधर्व रहते हैं। कहा जाता है कि जो हमारे सबसे पास वाला लोक है वहाँ पर यक्ष और यक्षिणी रहते हैं, इसीलिए उन्हें प्रसन्न करना सबसे आसान होता है। तो सबसे पहले तो ये समझें कि वो एक अच्छी शक्ति होते हैं या बुरी शक्ति होते हैं। असल में हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि जो यक्ष और यक्षिणी होते हैं, ये उनको प्रसन्न करने वाले पर निर्भर करता है कि वो अच्छी शक्ति हैं या बुरी शक्ति हैं। कई लोग समझते हैं जिस तरह से भूत प्रेत होते हैं या प्रेतनियाँ होती हैं, इस तरह से यक्षिणियाँ भी होती हैं जो किसी पेड़ के किनारे होती हैं। कोई भटक कर वहाँ पर पहुँच जाए तो वो उन्हें परेशान कर देती हैं, उनसे चिपक जाती हैं, उन्हें मार देती हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। वो इतनी आसानी से नज़र नहीं आती। यक्षिणियों का सामना इतनी आसानी से नहीं होता। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदू धर्म की, उससे हमें पूरी जानकारी मिलेगी और मैं शुरू से आपको बताता हूँ। यक्षिणियाँ बहुत पहले से यहाँ पर मौजूद हैं। जब से इंसान देवता का निर्माण हुआ है तभी से यक्ष और यक्षिणियों का निर्माण भी हुआ है। अगर हम बात करें त्रेता युग की, तो रामायण काल में भी यक्ष मौजूद थे। रावण के जो सौतेले भाई थे कुबेर, वो एक यक्ष थे, जबकि रावण एक राक्षस था। असल में रावण के जो पिता थे विशर्वा, उनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी थी राक्षसी जबकि दूसरी पत्नी थी एक यक्षिणी। इस तरह उनकी 2 संतानें हुई थी। वो राक्षसी थी, उसके जो पुत्र हुए वो थे रावण, विभीषण और कुंभकर्ण। जबकि दूसरी तरफ जो उनकी यक्षिणी पत्नी थी, उनसे कुबेर का जन्म हुआ था। तो हम कह सकते हैं उस समय भी यक्ष मौजूद थे। इसी तरह अगर हम अपने ग्रंथों को और ज़्यादा टटोले तो हमें पता लगेगा कि 33 तरह के देव होते हैं, जबकि 64 तरह के यक्ष और यक्षिणियाँ होती हैं। इसमें से 36 तरह की तो यक्षिणियाँ होती हैं, 4 गुप्त यक्षिणियाँ होती हैं। इनके ना तो नाम बताए गए हैं ना ही खासियतें बताई गई हैं। ये तो पूरी तरह से गुप्त यक्षिणियाँ हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता और बहुत बड़ा विद्वान ही उसके बारे में जानता है और जानकारी किसी और को नहीं देता। बाकी बची 32 तरह की यक्षिणियाँ। इनमें से बहुत सारी यक्षिणियाँ ऐसी हैं जो आपका बहुत ज़्यादा फायदा करवा सकती हैं, लेकिन अगर आप एक गलती करते हैं तो आपको नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि जो बरगद का पेड़ होता है उसमें एक असीम शक्ति होती है। बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़, इसीलिए इन पेड़ों से कहा जाता है थोड़ा दूरी रहना चाहिए, या पूजा करनी है तो वहाँ पर दिया जलाना चाहिए, क्योंकि इनमें एक असीम शक्ति होती है। ये पेड़ ज़मीन में समाये होते हैं,
हमारे भूलोक के अंदर तक समाये होते हैं, बाहर हमें हमारे वातावरण को एक ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसी के साथ और लोगों के साथ भी इनका संपर्क होता है। तो यहाँ पर संपर्क सूत्र इन पेड़ों को कहा जाता है और यक्षिणियों की जो साधना होती है इन्हीं पेड़ों के नीचे की जाती है। और हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि यक्षिणी को प्रसन्न करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया वो उन लोक में रहते हैं यक्ष और यक्षिणी जो हमारे सबसे करीब है। तो बाकियों को प्रसन्न करने से ज़्यादा आसान इनको प्रसन्न करना होता है, लेकिन इतना भी आसान नहीं होता कि कोई भी कर ले। वर्षों की मेहनत लग जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि इन्हें प्रसन्न करना ज़्यादा आसान होता है। इसीलिए कई योगी बरगद के पेड़ के नीचे इनकी साधना करते हैं और इनकी साधना में हुई गलती से ये क्रोधित होती हैं और बहुत ज़्यादा कष्ट भी देती हैं। लेकिन अगर ये प्रसन्न हो जाएं तो कुछ भी देती हैं। आप कह सकते हैं कि इतनी तरह की यक्षिणियाँ होती हैं, हर किसी की अलग खासियत होती है और वो अलग तरह की शक्ति प्रदान करती हैं। इनमें से अब मैं आपको कुछ यक्षिणियों के बारे में बताता हूँ जिनमें अलग अलग शक्तियाँ होती हैं और योगी अलग अलग यक्षिणियाँ को अलग अलग तरह से प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें वो सिद्धि प्राप्त हो पाए। सबसे पहले बात करते हैं सुर सुंदरी यक्षिणी की। ये एक तरह की यक्षिणी होती है जिन्हें बरगद के पेड़ के नीचे साधना पड़ता है और अगर ये प्रसन्न हो जाएं तो धन संपत्ति देती हैं और जितनी मांगो उतनी देती हैं। इनको प्रसन्न करने वाला कभी भी गरीब नहीं होता। इसके बाद है मनोहारिणी यक्षिणी। ये इस तरह की यक्षिणी होती है जो आदमी को ऐसा सम्मोहक बना देती है कि हर कोई उसकी तरफ खिंचा आता है, उसका स्वभाव बदल देती है और ज़्यादा सम्मोहित अवस्था में वो रहने लगता है। कामेश्वरी यक्षिणी, ये एक तरह की यक्षिणी होती है जो हमारी हर मनोकामना को पूरी कर देती है। हमारे मन में किसी तरह की इच्छा नहीं रहती, हर इच्छा को पूर्ण कर देती है। रति प्रिया यक्षिणी, ये एक तरह की यक्षिणी होती है जिसमें सम्मोहक शक्ति होती है और जो इसे साध लेता है उसमें भी ऐसी ही सम्मोहक शक्ति आ जाती है और कहा जाता है कि कामदेव की शक्ति भी उसमें समा जाती है। इसी तरह से और भी कई यक्षिणियाँ हैं, हर किसी की खासियत अलग होती है। वो कुछ अलग तरह का वरदान या कहें इच्छा पूर्ति करती हैं और उन्हें साधना मुश्किल बहुत ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा इन्हीं की साधना की जाती है। लेकिन एक चीज़ समझने वाली है कि इनकी साधना करना मुश्किल होता है और अगर एक भी गलती की जाए तो ये कष्ट बहुत ज़्यादा देती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन्हें आप एक बुरी शक्ति कह सकते हैं या अच्छी शक्ति कह सकते हैं। ये इसको साधने वाले पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर साधने वाले की नीयत अच्छी नहीं है तो ये अच्छा व्यवहार नहीं करती, जबकि अगर साधने वाले की इच्छाएं अच्छी हैं तो ये अच्छा व्यवहार करती हैं। इसी तरह से कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम पर निर्भर करती हैं कि वो अच्छी हैं या नहीं। अगर हम उनका अच्छा इस्तेमाल करें तो उन्हें अच्छा कहा जा सकता है, अगर उनका बुरा इस्तेमाल करें तो उन्हें बुरा कहा जा सकता है। इसी तरह मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे परमाणु संयंत्रों से हम ऊर्जा का निर्माण करते हैं, बिजली का निर्माण करते हैं और इसका इस्तेमाल अच्छा माना जाता है। लेकिन परमाणु बम जो कि परमाणु संयंत्रों जैसे ही चलते हैं, वो एक बम है जो विनाश करते हैं। तो ये हम पर निर्भर है कि हम उसका कैसा इस्तेमाल करते हैं। यक्षिणी भी कुछ ऐसी ही है, इसके इस्तेमाल करने वाले पर निर्भर करता है कि ये अच्छी हैं या बुरी हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये भूत प्रेत हैं, पिशाचनी हैं। ऐसा नहीं होता। यक्षिणियों के कुछ ऐसे रूप हैं जो अच्छे नहीं होते, जिस तरह से पिशाचनी, कर्ण पिशाचनी, लेकिन उनका भी सही से इस्तेमाल किया जा सकता है। और हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि हर यक्षिणी के पास एक अलग शक्ति होती है। कोई भूत प्रेत ऊपरी लोकों में नहीं जा सकता, जिस तरह से ब्रह्मलोक हो गया, स्वर्गलोक हो गया, लेकिन यक्षिणी जो नीचे के लोक से लेकर ऊपर के लोक तक जा सकती हैं, वो हर लोक तक भटक सकती हैं। इसी कारण उन्हें हर कोई साधना चाहता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मैंने हर जानकारी दी होगी और आपके मन में जितने भी प्रश्न थे उनके जवाब दे पाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।